पटना के दानापुर के नासरीगंज घाट पर शुक्रवार को स्कूल जाने के लिए नाव पर चढ़ने के क्रम में एक शिक्षक गंगा नदी में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए। इस घटना को लेकर शिक्षकों में काफी आक्रोश है। समस्तीपुर जिले में भी गंगा व बागमती के साथ साथ वाया के जलस्तर में वृद्धि से दियारा क्षेत्र के निचले हिस्सों में पानी फैलने लगा है। विद्यापति नगर प्रखंड अंतर्गत मऊ धनेशपुर दक्षिण पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 13 स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मऊ दियारा के चारों ओर पानी आ गया है। यहाँ के भी शिक्षक जान जोखिम में डालकर नाव से विद्यालय पहुँच रहे हैं। नदी किनारे से विद्यालय तक पहुँचने में शिक्षकों को लगभग आधा घंटा का समय लग जाता है। आधे घंटे तक शिक्षकों की जान हलक में अटकी रहती है। इस बाबत प्रधान अध्यापक चंदन कुमार चौधरी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से वाया के जलस्तर में वृद्धि के कारण विद्यालय के चारों ओर पानी भर गया है। केवल वर्ग कक्ष एवं बरामदा बचा हुआ है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार शाम छुट्टी के बाद विद्यालय से निकलना मुश्किल हो गया था। सभी शिक्षक मोटरसाइकिल या अन्य साधनों से नदी किनारे आते हैं, फिर नाव से स्कूल पहुंचते हैं। प्रधानाध्यापक चंदन चौधरी सहित शिक्षक पवन कुमार झा, सुधीर कुमार साह, राजीव कुमार, जय किशोर महतो, रूबी कुमारी, रंजीत कुमार, अनामिका कुमारी, गौतम कुमार, मोहम्मद रहमान, संजीव कुमार समेत सभी शिक्षक हर रोज जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। में बहुत समस्या होती है। हम लोग घंटों नाव के इंतजार में बैठे रहते हैं और उसमें भी घंटों इंतजार करने के बाद छोटा सा डेंगी एक रहता है, उस पर हम लोग को सवार हो करना पड़ता है, जो हम लोग को जान माल की क्षति हो सकता है, हम डूब के मर सकते हैं। और उसका लाइफ जैकेट भी हम लोग के पास नहीं है जो हम आकर तैर करके पार कर सकते हैं, वैसा कोई साधन नहीं है। और जो सरकार के द्वारा जो कहा गया है कि लाइफ जैकेट भी दिया जाएगा या सरकारी नाव का व्यवस्था होगा, वहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। हम लोग घंटों इंतजार रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं। शाम में भी वही समस्या रहता है, जो हम लोग इधर से निकलते हैं तो हम लोग को 5 से 6 7 बजे बज जाता है नाव के इंतजार में। और वही छोटा सा डेंगी है और उसी में जाते हैं। हम लोग को बहुत डर लगा रहता है कि कहीं हो ना हो डेंगी कहीं डूब गया तो हम लोग जो है समझ आए। डेंगी पानी रोज के रोज बढ़ रहा है और उसमें हम लोग को बड़ी कठिनाई हो रहा है। बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको हम पालन कर रहे हैं। हमको विद्यालय आना पड़ रहा है और वही में हम लोग को जान माल की क्षति होने की डर लगा रहता है हमेशा। और हम पदाधिकारी महोदय से भी कहना चाहेंगे कि हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचाइए। पहले सभी आदमी को सादर नमन। और ये अभी जो बाढ़ की परिस्थिति बनी है वो जो है सो दिनों दिन पानी बढ़ता जा रहा है और हम लोग का संकट जो है सो बढ़ता जा रहा है। और नाव की प्रतीक्षा में हम लोग को घंटे नदी के किनारे खड़ा रहना पड़ता है और सरकारी कोई व्यवस्था भी नाव की नहीं है जिससे हम प्रतिदिन समय से आवे समय से चले जाएं। और इसके चलते हम लोग को विद्यालय बहुत पहले आना पड़ता है या और नहीं तो बहुत लेट जाना घर पड़ता है। इसलिए सरकार से आग्रह है कि हमें हमारे लिए नाव की व्यवस्था हो जाए और साथ ही जैकेट सेफ्टी जैकेट की भी व्यवस्था हो जाए, ताकि जिससे हमारा जान को जो है खतरा नहीं बना रहे और हम सुरक्षित स्कूल आवे और सुरक्षित घर जाए। बड़े पदाधिकारी से भी आशा करते हैं उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट। नाव की सफ़र करके स्कूल तक पहुंचते हैं और अत्यधिक जलस्तर बढ़ने के कारण गंगा नदी से जो उसका बया नदी है उसका जलस्तर बहुत अत्यधिक बढ़ गया है, जिसके कारण हम लोग छोटा नाव एक टेंगी से प्राइवेट नाव की व्यवस्था करके हम लोग स्कूल तक पहुंचते हैं, जो अत्यधिक भयावह स्थिति हो जाती है। कभी भी नाव पलट सकती है, हम लोग की जान की खतरा है अत्यधिक। अभी तक सरकार कल ही हमारे बीपीएससी शिक्षक एक जो फतुआ में दियारा क्षेत्र दानापुर में नाव से गिर के मौत हो गई, जिसका लाश अभी तक नहीं मिला है। और हम लोग के साथ भी कुछ अनहोनी घटना हो सकती है। सरकार के द्वारा एक लेटर आया था कि सरकारी नाव की व्यवस्था और लाइफ जैकेट की व्यवस्था की जाएगी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के द्वारा, जो अभी तक हम लोग के साथ नहीं किया गया। और हम लोग अत्यधिक भयावह स्थिति में चारों तरफ पानी है और बीच में स्कूल है, जिसमें हम लोग एकदम भयावह स्थिति, हमारे दोनों तरफ से शर्ट पैंट पूरा तरह से भीग जाता है और डर के कारण हम लोग डर से एकदम सदमे से स्कूल तक पहुंचते हैं। तब बिहार सरकार से निवेदन करते हैं, हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर से निवेदन करते हैं कि हम लोग को नाव की सरकारी नाव की व्यवस्था और लाइफ जैकेट की व्यवस्था करें तथा एक उचित एक दिशा निर्देश दें।